तो इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग टू का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है और हमको पता करना है कि वो दिया हुआ नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता करते हैं, टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है टू का, है ना। सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें उनके रूल्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे और दूसरा ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे नंबर्स के साथ, है ना। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। टू का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि किसी भी दिए हुए नंबर के लास्ट में अगर जीरो दे रखा है, ठीक है ना, जीरो दिया है, टू दे रखा है, फोर हो, सिक्स हो या फिर एट दिया हो, इनमें से अगर कोई भी नंबर किसी भी इनमें से कोई भी डिजिट अगर किसी दिए हुए नंबर के लास्ट में है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, है ना। मान लेते हैं कि जैसे हमें दिया हुआ है 325 और टू, जैसे 3252 ये दिया हुआ है और हमको पता करना है कि ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने रूल क्या बताया कि देखो ये नंबर दिया हुआ है ना एक 3252, तो इसमें ध्यान से देखो यहाँ जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स और एट दिया है। क्या इनमें से कोई भी डिजिट इसके लास्ट डिजिट से मैच कर रही है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो टू दिया हुआ है, ये टू जो दिया है ये मैच कर रहे हैं, मतलब इस दिए हुए नंबर में जो 3252 दिया है इसके लास्ट में टू है, तो मतलब इसमें से एक डिजिट जो है वो दी तो है, टू दिया है। तो अगर टू दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ ये जो 3252 नंबर जो दिया हुआ है ये टू से डिविजिबल है, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि ये टू से डिवाइड हो जाएगा। पर क्या ये रूल सच में काम कर रहा है, ये कैसे जानेंगे। तो क्या करते हैं कि हम इस 3200 इसको जो है ना डिवाइड कर ही लेते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड हो पाता है कि नहीं। यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। किससे डिवाइड करना है, टू से करना है, तो टू से करते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, पहले तो टू वन जा टू हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा, यहाँ वन बचेगा, नेक्स्ट उतर जाएगा कितना, टू। अब टू सिक्स जा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कट गया, जीरो जीरो हो गया। नेक्स्ट यहाँ उतारेंगे कितना, हम फाइव उतारेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ो टू की टेबल, कितनी बार में चला जाएगा, टू टू जा फोर, माइनस करेंगे इसको, फाइव में से फोर गया, वन बचेगा, और ये टू जो लास्ट बचा है इसको यहाँ पे उतार के अगर हम ध्यान से देखें तो टू सिक्स 12 होता है। ठीक है, होता है ना, ये टू सिक्स 12 होता है। तो ये देखो ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा, टू सिक्स 12 होता है। यहाँ माइनस कर लो तो कितना बच गया लास्ट में, जीरो जीरो। तो जब जीरो जीरो बच गया तो इसका मतलब क्या है कि हाँ पूरा पूरा डिविजिबल है ये नंबर। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, टू का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, क्या कि कोई भी जो दिया हुआ नंबर है बस उसमें ये चेक कर लेना कि लास्ट में जीरो, टू, फोर, सिक्स या एट इनमें से कोई दिया है कि नहीं दिया है। और अगर दिया हुआ है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ दिया हुआ नंबर जो है ये टू से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत इसीलिए हमको पड़ती है ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सके, या फिर बहुत बड़े नंबर अगर कुछ दिए हुए हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है तो हम आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वहां जरूरत पड़ती है डिविजिबिलिटी रूल्स की, इसीलिए जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो सब हमको पता होने चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसका बताओ कि ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 1345, ये जैसे एक नंबर दे रखा है। तो क्या ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, कैसे पता चलेगा हमको। ठीक है, यही पता करना है, तो इसको बताओ फटाफट ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बता दिया, ठीक है। अब जानते हैं कि टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये टू से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, ये टू से डिवाइड नहीं होगा। क्यों टू से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है वो फाइव दी हुई है, जबकि इसके लास्ट डिजिट टू से डिवाइड होने के लिए कितनी चाहिए थी, या तो जीरो होना चाहिए था, टू, फोर, सिक्स, एट, इन पांचों में से कोई एक डिजिट अगर यहाँ पे होती तो ये नंबर जो है टू से डिवाइड हो जाता। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या सच में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड करने का मेन मकसद यही है कि हमको पता चले कि हाँ ये रूल जो दिए हैं ये सही रूल्स हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल सच में काम करते हैं। तो इसको टू से डिवाइड करके देखते हैं, ये टू से डिवाइड नहीं होने वाला है। टू सिक्स हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। भाई डिवाइड करना तो आता है ना सबको, ठीक है। वन बचेगा, नेक्स्ट उतार लेते हैं कितना, ये वन लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा फोर, टू सेवन जा हो जाएगा कितना, 14, इसको माइनस कर लो, ये जीरो जीरो बचेगा यहाँ पे। और लास्ट जो है वो फाइव है, तो फाइव यहाँ उतारेंगे और कितने से जाएगा, टू टू जा फोर होगा, ठीक है ना।
टू टू जा कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस कर लो तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। रिमाइंडर जब भी बचता है इसका मतलब क्या होता है कि जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बच जाता है तो दिख रहा है कि हाँ ये डिविजिबल नहीं है 2 से। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो सेम इसी नंबर को लिखता हूं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या है कि रूल वही लगेगा कि लास्ट में इसकी 5 है, अगर 5 के बाद मैं यहां पे अगर एक जीरो बस लिख दूं तब ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। या फिर इस जीरो की जगह मैं यहाँ लास्ट में अगर 2 भी जोड़ दूं अपनी मर्जी से, मतलब कोई भी नंबर दिया है और उसमें लास्ट में इन पांचों में से 0 2 4 6 8 में से अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा वहां तो फिर वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 लिख दिया तब भी ये डिविजिबल है, 2 की जगह अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं 5 के बाद तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है एक, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब किसी नंबर को अगर डिविजिबल बनाना है कोई एक्स्ट्रा डिजिट जोड़ के, ठीक है ना, डिजिट जोड़ के, तो इनमें से कुछ भी लिख देंगे लास्ट में तो ऐसे ही डिविजिबल हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, जैसे 4 वाला ही रहने देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं 2 से क्या डिविजिबल है। तो आधे तो वैसे ही जाएंगे, 2 6 12, ठीक है, माइनस कर लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1, नेक्स्ट उतरेगा यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं 0 0, नेक्स्ट उतारते हैं हम कितना 5, इसको करते हैं 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और लास्ट जो 4 था उसको उतार लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14। तो ये देखो ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। तो बस यही सिंपल सा रूल है 2 का कि लास्ट में, ठीक है, जहां पर लिखा है वहां चलते हैं कि अगर लास्ट डिजिट जो है किसी भी दिए हुए नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 में से कुछ है तो वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इन में से कुछ भी नहीं दिया, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं दी है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पर ये हो सकता है कि वो किसी और नंबर से जरूर डिविजिबल हो। तो दूसरे डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस जो है उनके अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये रूल बिल्कुल याद रखना है। सिंपल सा क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा अगर पता करना है हमको, है ना, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे, उसकी लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट या वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको बस चेक कर लेंगे कि 0 2 4 6 8 में से कुछ है कि नहीं है। अगर है तो यस इट इज डिविजिबल, नहीं है तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है ना, इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल जानना जो है ये बहुत आसान चीज है, और दूसरा ये हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी या पता करना होगा, चेक करना होगा, वो भी आसान बना देती हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, उनको हम एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस किताब में दिए हुए, उनको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, लास्ट डिजिट उनकी यूनिट डिजिट चेक करना और बताना कि हाँ ये डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यही रूल सब में लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ बहुत बड़ा नंबर भी दे दिया जाए 5 डिजिट 6 डिजिट, ठीक है ना, और उसमें लास्ट में जैसे 2 दिया है तो इतना बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा नंबर है, ये 2 लास्ट में दिया है तो इसका मतलब डिविजिबल है। पर अगर लास्ट डिजिट इसकी 1 है, जैसे 1 दे दिया है लास्ट में, 2 के बाद यहाँ 1 भी लिखा है, तो फिर ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। सिंपल सा रूल है, बस इसको याद रखना है, ये 0 2 4 6 और 8। क्लियर है ना, और वो भी सिर्फ यूनिट डिजिट पे इसको चेक करते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 जो है ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है ना, 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमने देख लिए है ना, अब इसमें जानेंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल मतलब यही होता है कि देखो हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, है ना, या फिर जैसे फ्रैक्शंस भी होते हैं ना, तो उसमें देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स ऊपर आ जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि वो नंबर जो है 5 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, या 4 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि उनको डिवाइड करके देखते हैं पूरा पूरा, बड़े नंबर भी होंगे तो उसको पूरा डिवाइड करके देखते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 6 से करते हैं, बाद में पता चलता है तो किसी और से डिविजिबल है। क्लियर है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम ना फॉलो करें, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कोई भी दिया हुआ नंबर।
इसका रूल क्या होता है, ठीक है ना। देखो रूल बहुत सिंपल सा है इसका, ठीक है। जैसे हमको मान लेते हैं कुछ रैंडम सा नंबर दिया है, कुछ भी ये नंबर मैंने उठा लिया। अब हमको बस ये पता करना है ये 3254 जो नंबर हमने लिया है क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इतना हमको बस पता करना है इसमें। मान लो अपॉन में ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है, ये किसी चीज से कट गया तो हमें जानना है कि ये उससे कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस जगह पर ये चीजें काम आती हैं, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो भी हमें नंबर दिया है, इस केस में ये जो नंबर दिया है इसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको पहले तो प्लस कर लो। मतलब 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 करना है। क्या करना है, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। इन सबको प्लस करना है। प्लस करके देखो कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 5 10 और 4 14, यानी कि 14 आएगा ये टोटल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि जो भी नंबर दिया है उनके अंदर जो भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर लेना है। अब प्लस करने के बाद ये जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 14 जो ये आंसर आएगा या जो भी आंसर आएगा इनकी डिजिट्स को प्लस करने के बाद, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो आंसर आ रहा है क्या वो 3 की टेबल में आता है, या फिर ऐसा कहूं कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 14, जैसे ध्यान से देखें तो ये 14 दिया है, क्या 14 3 की टेबल में आता है। तो 14 यार सीधी सी बात है 3 की टेबल में नहीं आता। ये छोटा सा नंबर दिया है तो हम डायरेक्ट 3 की टेबल पढ़ के, या 3 की टेबल हमको आती है तो हम सीधे बता सकते हैं कि नहीं 14 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है। तो क्योंकि 14 3 की टेबल में नहीं आता है इसीलिए 3254 जो है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे पता हमको ये रूल काम कर रहा है कि नहीं, तो बस वही करते हैं, क्या, इसको करते हैं हम डिवाइड, ठीक है। 3254 को क्या करते हैं हम डिवाइड करके देख लेते हैं ना कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि ये 14 देखो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो क्योंकि इनका एडिशन 14 आ रहा है 3 की टेबल में नहीं आता है इसीलिए ये जो नंबर है पूरा पूरा ये भी डिवाइड नहीं होने वाला है 3 से, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं होना चाहिए। 3 बन जाए 3, माइनस कर लो 0 बचेगा, नेक्स्ट उतारो कितना 2, तो 2 तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर इसको 0 से कर लेते हैं, ठीक है ना, 5 बाद में उतार लेंगे। हम क्या करते हैं इसको 0 से कर लेते हैं, 0 जा ऊपर भी 0 लगेगा, ठीक है। डिवाइड आता है कि नहीं आता है। फिर नेक्स्ट उतार लेते हैं कितना, 5। इसको पढ़ो कितना जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 3 8 जा 24। इसको करो माइनस, कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। और नेक्स्ट उतारो यहाँ पे कितना, 14। देखो 14 जो है रिमाइंडर बच रहा है, 3 4 जा 12, क्योंकि 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, लास्ट में देखो रिमाइंडर बच जा रहा है कितना, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में अगर 0 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट या कोई नंबर बच जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये डिविडेंड जो दिया हुआ है ये डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। तो हमने ये चेक भी कर लिया कि हाँ सच में ये रूल जो है ये वर्क कर रहा है, ये रूल वर्क कर रहा है, इसीलिए ये रूल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। बहुत टेस्टिंग के बाद ही ये रूल्स बनाए गए हैं, क्लियर है। तो ये चीज है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई एक दूसरा नंबर उठा लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। क्या करना है हमको, जैसे कोई भी एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक नंबर दिया है और हमको पता करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल इसका ये बोलता है कि जो भी नंबर है उसकी जितनी डिजिट्स है सबको प्लस कर लो, ठीक है। तो हम प्लस करते हैं सबसे पहले, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। इनको प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, तो 4 2 6, 6 1 7 3 10, ठीक है, ये आ गया है 10। अब ये जो उसके बाद क्या करना है, देखना है कि ये जो आंसर आया है क्या ये 3 की टेबल में आता है। तो यार ये भी एक छोटा सा नंबर आया हुआ है तो हमको पता है कि हाँ 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है ना। 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है। तो अगर क्योंकि 10 नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि ये 10,243 जो पूरा पूरा इतना बड़ा नंबर दिया है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, इसीलिए इसको पूरा पूरा 3 से डिवाइड करके देखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। कोई दूसरा नंबर ढूंढो जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, क्लियर है ना। ऐसे इस्तेमाल होता है डिविजिबिलिटी रूल्स का, ठीक है। जब हमको कुछ दिया ही ना हो और हमको खुद ही पता करना हो कि भाई ये किससे डिवाइड होगा, अगर ऐसे पता करना है तो रूल्स लगाओ, काम आसान बनाओ, ठीक है। इसलिए रूल्स को जानना जरूरी है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, यही कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सिंपल सा यही बोलता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है इसकी जो जो डिजिट्स हैं उन सबको पहले तो प्लस कर लो। प्लस करने के बाद जो ये आंसर आ रहा है
ठीक है, इनके एडिशन के बाद जो आंसर आ रहा है उसको चेक करो कि क्या वो 3 से डिवाइड होता है। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तब तो ठीक है, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब मान लो ये तो 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको 3 की टेबल 10 तक आ रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 3 3 9 होता है, 10 तो आता ही नहीं है कहीं भी, है ना। पर अगर बड़े नंबर दिए होंगे तो क्या करेंगे, तो अगर बड़े नंबर दिए होंगे तो हम डिवाइड करके उनको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज से तो ये लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे ये रूल। ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड करके देख लेना, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस कर लो, 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ। तो अगर ये डिवाइड नहीं हुआ 3 से, तो बस हम कह सकते हैं कि ये वाला जो बड़ा नंबर है ये भी डिवाइड नहीं होने वाला है। तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरा नंबर ढूंढ लेंगे जिससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो काम इससे आसान बन जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी तो हमने जो 2 एग्जांपल लिए इसमें तो कोई डिवाइड हुआ ही नहीं 3 से, तो क्या करते हैं इसमें कुछ ले लेते हैं, कुछ तो डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे इसको चेक करते हैं, देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं, ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से। तो रूल क्या बोलता है कि जो दिया हुआ नंबर है उसकी जो जो डिजिट्स है उन सबको हमें करना है प्लस। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इनको कर लेते हैं प्लस। कितना आएगा, 4 2 6, 6 3 9 2 11 होगा। ठीक है ना, तो ये 11 आ गया। तो मतलब यार देखो 11 भी 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होने वाला है ना। गलत नंबर ले लिया लगता है। एक काम करते हैं, दूसरा और कोई नंबर ले लेते हैं, देखते हैं कोई भी रैंडमली एक नंबर तो आ जाए। एक काम करते हैं, इसको अब करके देखते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इस पर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो क्या बोलता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि ये चीज माइंड में फिट हो जाए। ठीक है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सारी जो डिजिट्स हैं इनको प्लस करो सबसे पहले। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं प्लस। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, ये देखो 12 आ रहा है। क्या 12 3 की टेबल में आता है, तो हाँ यार 12 जो है 3 की टेबल में आता है। तो अगर ये 12 3 की टेबल में आ रहा है मतलब इन सारी डिजिट्स का एडिशन करके जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सा जो नंबर दिया है ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को डिवाइड करके थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। कितना दिया है, 4053। करो इसको डिवाइड, कितने से, 3 से करना है भाई डिवाइड। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 बन जा 3, माइनस कर लो, बचेगा 1, नेक्स्ट उतारो यहाँ पे कितना 0, फिर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। भाई डिवाइड करना तो आता है ना यार, 1, नेक्स्ट उतरेगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, माइनस कर लो 0 0, और लास्ट में देखो 3 बच रहा है, मतलब हाँ ये डिविजिबल है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कितने से जाएगा, 3 बन जा 3, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें पता है एक चीज ना मैंने हमेशा नोटिस किया है ये, कि जब हमको ये डिवाइड नहीं करना होता है, सिर्फ चेक करना होता है कि ये डिवाइड है कि नहीं, तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखो ये लास्ट में 3 दिया है ना इसके लास्ट में, तो क्योंकि यहाँ लास्ट में 3 बच रहा है तो हमको दिख रहा है ना कि 3 जो है ये 3 1 से जाता है, तो यार यहाँ पे 1 लिखो, और ये जो नीचे हम ये लिख के माइनस करते हैं इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको मत लिखो यहाँ पे, इसको लिखने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे भी रफ वर्क करते हैं हम लोग, ये जो डिवाइड करते हैं ये तो रफ वर्क करते हैं, कोई डिवीजन तो हमारा देखने वाला है नहीं। तो सिर्फ ये जो ऊपर क्वोशंट आ रहा है बस लास्ट में जो है डिजिट, इसको लिख दो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि हमको तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हमें तो सिर्फ इस क्वोशंट से मतलब रहता है, ये रिमाइंडर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो, और नहीं भी हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है लास्ट डिजिट की वजह से। सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन लिखो, नीचे छोड़ो उसको, फालतू टाइम वेस्ट का काम है। अगर डिवाइड करके शो करना है जो कि चेक होने वाला है तो उस केस में लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम रफ वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन से काम चला लो। क्लियर है, तो हाँ, तो हम कहा थे कि ये जो नंबर है इसको, इसके सारे डिजिट्स को जब हमने प्लस किया तो 12 आंसर आया, और 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है 4 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा सा नंबर दिया हुआ ये भी डिविजिबल होगा। तो ये सच में डिविजिबल है या नहीं है ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, और चेक करके हमको पता चल रहा है कि हाँ ये रूल वर्क कर रहा है, और सच में ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। तो रूल क्या है मैंने बार बार बता दिया है। क्लियर है ना, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद भी ना समझ में आए तो बताना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तो इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो 4 जो है ना, इसके दो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। दो तरीके से हम पता कर सकते हैं कि दिया हुआ नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीके की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं मेथड 1 कर देता हूं, है ना। मेथड 1 ही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दो तरीके कोई भी लगा सकते हैं हम, है ना। असल में वो नंबर पे डिपेंड करता है मेथड, या जैसे भी समझ लो, ठीक है। मेथड 1 में क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, ये एक रैंडम सा नंबर है और हमको पता करना है कि ये दिया हुआ जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे? पहला मेथड तो यही बोलता है कि देखो जो भी नंबर दिया होगा, ठीक है, उसकी लास्ट दो डिजिट हमको उठानी है, ठीक है ना। इस केस में जैसे हमारे पास यहाँ 24 दिया है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है कि कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, हमें सिर्फ उसकी लास्ट की जो दो डिजिट से, एकदम लास्ट की जो दो डिजिट से वंस और टेंस प्लेस वाली, उनको उठाना है। इसको उठाते हैं, कितना दिया ये 24, 24 दे रखा है, 24 दिया है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ये पता करो कि ये लास्ट की जो दोनों डिजिट्स हैं एक साथ कंबाइन 24, ठीक है, ध्यान रखना 2 और 4 अलग अलग नहीं करना, एक साथ रखना है इनको 24। क्या ये 4 से डिवाइड होती है? क्या 4 की टेबल में 24 आता है, या फिर क्या ये 24 4 से डिवाइड होता है? तो हाँ यार 4 जो है, अरे सॉरी 24 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 4 24 होता तो है। अगर हम 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24 होता है। या फिर ऐसा कहूं कि इस 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो 6 आता है। तो हाँ ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये लास्ट की दोनों डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है सच में ये, ठीक है। कितना दिया है, 3500, हाँ 24 दिया है। इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो करो 4 से डिवाइड, कितना जाएगा, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, ठीक है ना। तो 4 8 जा कर लेते हैं, 32 आएगा। माइनस करो कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है। नेक्स्ट उतारो कितना, 2, और 4 8 जा कितना होता है, 32 होता है। तो माइनस कर लो, ये हो गया 0 0, लास्ट जो है 4 उसको उतार लो, और यार 4 1 जा 4 होता है, ठीक है ना। सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ ये डिविजिबल है, 4 1 जा 4 होता है। तो हाँ ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये रूल काम कर रहा है। रूल सारे डिविजिबिलिटी रूल काम करते हैं, इसीलिए मैथ्स में उनको दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। सब कुछ चेक्ड है, वेरीफाइड है एकदम। हाँ डिवीजन में अगर हम गलती कर दें तो बात अलग है, ठीक है ना। डिवीजन में गलती कर दें तो बाकी रूल्स अप्लाइड हैं ये, ठीक है, काम करते हैं बिल्कुल। तो क्या बोलता है मेथड 1, ठीक है, कि जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट दोनों डिजिट जो है उनको चेक करो कि वो 4 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर वो लास्ट की दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, इतने से काम थोड़ी ना चलेगा, जैसे समझना है हमको तो और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ना कि अच्छे समझ में आ जाए। कुछ भी रैंडम से हम नंबर यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। इस बार कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक नंबर कुछ ले लिया हमने, काफी बड़ा सा नंबर है, हमको पता करना है। देखो एक मेथड तो ये है कि इसको 2 से डिवाइड कर करके देख लो, 3 से डिवाइड करके देख लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो। मतलब जब हमें नंबर दिया नहीं है पर हमको डिवाइड करना है, तो कैसे पता करेंगे कौन से नंबर से डिवाइड होने वाला है? वहां पे डिविजिबिलिटी रूल्स काम आते हैं, अगर हमको पता है तो। अगर इस नंबर को ध्यान से देखें तो मुझे नहीं पता कि ये 4 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, ये तो हम चेक करेंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि 3 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं। हाँ पर ये एक चीज पता है कि ये 2 से जरूर डिवाइड होगा। अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 में से कुछ हो, तो दिया हुआ पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो इसमें 2 जो दिया है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही, ठीक है ना। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि एक दिया हुआ नंबर एक से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि डिवाइड हो जाए। जैसे इस नंबर में हमने देख लिया कि हाँ ये दिया हुआ जो नंबर इतना बड़ा सा, ये तो 2 से भी डिविजिबल है। पर हम यहाँ फिलहाल 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 का रूल लगाते हैं। मेथड क्या बोलता है, 4 का फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि लास्ट के जो दोनों डिजिट है इनको चेक करो कि ये 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो चेक कर लो यार, ठीक है। हाँ कितना दिया है, 82 दिया है, ठीक है। 2 से तो डिवाइड होगा ही, उसका रूल हमने लगा ही लिया है, ठीक है। नहीं दे पता है कि 2 से 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो लिंक नीचे दी है, चेक कर लेना, है ना। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 हो जाएगा कितना, 8, माइनस कर लो बचेगा 0, और रिमाइंडर बच जा रहा है इसका 2 2 हमने उतार दिया, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये 82 जो है यार ये 4 से डिवाइड
नहीं हो रहा है। तो अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये जो पूरा बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है ना। क्या रूल है? जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी उनको 4 से डिवाइड करके देख लो बस, ठीक है ना। पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट की दोनों डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो पाई तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होने वाला है। सिंपल एज दैट, बस इतना ही सा रूल है ये, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरा मेथड क्या है भाई? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड तो इससे भी सिंपल है, पर वो नंबर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट ही उठाने हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि इस केस में क्या देखना है कि देखो, जैसे ऊपर वाला जो हमने ये नंबर लिया था ना, ठीक है, ये जो नंबर हमने लिया है इसमें 0 0 दिया ही नहीं है, तो लास्ट के 2 डिजिट जीरो के अलावा अगर पूछे तो उनको डिवाइड करके देखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां दिए हुए नंबर में लास्ट की दोनों डिजिट 0 0 है, मतलब डबल जीरो दिए हैं, वंस प्लेस पर भी और टेंस प्लेस पर भी, तो आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। या सॉरी, 4 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 4 से डिविजिबल है। क्लियर है ना? आंख बंद करके हम बोल सकते हैं। पर ध्यान रखना 2 0 होने चाहिए। अगर सिर्फ ये 2 7 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, जीरो, ये जीरो दिया हुआ है, सिर्फ एक जीरो दिया है, सिंगल जीरो, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। एक जीरो नहीं देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर टोटल 70 लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर एक ही जीरो दिया है तो इसका मतलब 4 से हम सिर्फ उसको ऐसे नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली डिजिट भी लेंगे, टेंथ प्लेस वाली भी, मतलब 70 को डिवाइड करके देखेंगे कि 70 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, ठीक है। पर एक जीरो दिया है तो सिर्फ जीरो के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, पर अगर 2 0 दिए हुए हैं लास्ट में तो हम आंख बंद करके भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये डिविजिबल है। इसको चेक कर लेते हैं कि सच में डिविजिबल है कि नहीं है। लिख लेते हैं कितना, 2 7 0 0, करो इसको डिवाइड। कितने से? 4 से करना है, ठीक है। तो 4 6 24, माइनस करो कितना बच रहा है, हाँ, जीरो उतारना है, ठीक है ना। तो 4 7 जा 28 होता है, ठीक है ना। 4 7 जा 28 कर लो, माइनस कितना बचेगा 2, और यहाँ पे उतार लो 0, और 4 5 जा होता है कितना, 20 होता है। लास्ट में इसमें 0 0 बच रहा है, तो ये पूरा पूरा हाँ देखो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हमने तो सिर्फ देख के बताया था, डबल जीरो है मतलब 4 से डिविजिबल है ये। क्लियर है ना? और ये सच में डिविजिबल हो गया है, ठीक है। मेथड सब प्रूव्ड है, बिल्कुल काम करते हैं, है ना। तो क्या देखा हमने इसमें? 4 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 मेथड है, ठीक है। असल में जीरो वाला पहले बताना था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेथड क्या बोलते हैं? ये 4 के डिविजिबिलिटी रूल अगर हमको चेक करना है तो उसमें क्या रहता है, यही कि जो दिया हुआ नंबर है उसके लास्ट दोनों डिजिट चेक करो। अगर लास्ट के 2 डिजिट जीरो हैं तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कुछ भी नंबर दिए हो, लास्ट में अगर 2 0 जुड़े हैं तो पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। पर अगर को एक ही जीरो दिया है या फिर जीरो नहीं दिए हैं तब भी हमें उठाने तो लास्ट के ही 2 डिजिट है। बस फर्क इतना रह जाएगा कि 24 या जो भी लास्ट के दोनों डिजिट दिए रहेंगे उनको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट के दोनों डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं तो फिर पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होने वाला है। तो मुझे जहां तक लगता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को वॉच जरूर कर लेना, उसके बाद भी ना समझ में आए तो नीचे मुझे जरूर बताना। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि दिया हुआ नंबर केवल एक ही से डिवाइड होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये 2700 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये सिर्फ 4 से ही डिवाइड हो रहा है? तो नहीं, ये सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही से डिवाइड होने वाला है ये 2700। अगर इसमें ध्यान से देखें तो लास्ट में जीरो दिया है जो कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में शामिल है, ठीक है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट में लास्ट के डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 हो तो पूरा नंबर डिविजिबल है 2 से। तो देखो यहाँ पे लास्ट में जीरो दिया तो है एक, तो इसका मतलब ये जो है ये 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल होता है 3 का। 3 का रूल क्या बोलता है कि सारे डिजिट्स को प्लस करके
जो आंसर आए उसको 3 से डिवाइड करो। देखो इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी है इंडिविजुअल, लिंक नीचे दिया हुआ है, एकदम नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। 2 + 7 + 0 0 करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आता है। क्या 9 के टेबल में आता है? तो हाँ यार, 3 3 9 होता तो है। तो अगर 3 3 9 है तो इसका मतलब ये 2700 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को उठाओ, ठीक है ना, पीआईडी बन के क्लियर है। तो लास्ट की दोनों डिजिट क्योंकि यहाँ पे 0 0 दी हुई है, तो हमने देखा कि हाँ ये 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जो नंबर दिया है वो किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दिया हुआ नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है मल्टीपल नंबर से डिवाइड हो जाए, क्लियर है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो कोई जरूरी नहीं कि दिए हुए नंबर को हम 4 से डिवाइड करें। अब जहां पे हमको सच में सॉल्व करना होगा वहां पे, फिलहाल तो हम 4 का पढ़ रहे हैं इसीलिए 4 का मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर एक ही उससे डिवाइड होगा, कई नंबरों से हो सकता है डिवाइड, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया होगा। 2 और 3 के इंडिविजुअल वीडियोस जो है उनकी लिंक नीचे दी हुई है, ठीक है ना, उनको भी चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है ना, कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत सिंपल है। सिंपल सी चीज यही है कि किसी भी दिए हुए नंबर के लास्ट में अगर एक 0 दिया हो या फिर एक 5 दिया हो, ठीक है ना, लास्ट डिजिट जो रहती है अगर वो 0 हो या फिर 5 हो, तो जो दिया हुआ नंबर रहता है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है या 5 से डिविजिबल माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं, जैसे जैसे 2 3 4 और 0 दिया है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि किससे डिविजिबल होगा या फिर ऐसा पूछा जाए कि 5 से इसका डिविजिबिलिटी रूल जो है चेक करो कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो 0 दिया है इसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये 5 से डिविजिबल है, मतलब पूरा जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसमें 0 दिया है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यही होता है कि लास्ट में अगर 0 दिया हो या 5 दिया हो तो पूरा के पूरा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या सच में 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं 2 3 4 0, ठीक है, इसको करते हैं डिवाइड। किससे करना है, 5 से करना है, ठीक है, क्योंकि 5 का चेक कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, इसको माइनस कर देंगे कितना बचेगा यहाँ 3, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कितना 4, ठीक है ना, ये 3 है। और 5 6 हो जाएगा कितना 30, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना 4, और लास्ट जो है वो बचेगा यहाँ पे 0। और 5 8 कितना होता है, 5 8 होता है 40। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 2340 जो है ये 468 से डिवाइड हो गया। तो यही रूल है सिंपल सा कि कोई भी दिया हुआ नंबर है अगर उसके लास्ट में लास्ट की जो डिजिट है या वंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो अगर 0 हो या फिर 5 हो तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि दिए हुए नंबर जो होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है और भी नंबर से डिवाइड हो रहे हो। जैसे कि अगर 2 वाले रूल अगर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। मतलब जो 2340 जो दिया हुआ है ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, चेक करो, 3 2 5 और 5 4 9, हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि दिया हुआ नंबर जो है किसी एक नंबर से डिवाइड होगा। ऐसा हो सकता है कि कई सारे नंबर जो है उनसे वो डिवाइड हो जाए। पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर पूछा होगा कि इसी से डिविजिबल बताना है कि नहीं है, तो सिर्फ उस नंबर का ही इस्तेमाल करना है या फिर उसकी ट्रिक जो है वो लगानी है। क्लियर है ना। तो 5 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर, जब उसके लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर दे दिया जाए जैसे कि 432 दे दिया जाए, ठीक है ना, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। हो सकता है ये किसी और से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 से डिवाइड हो जाए, पर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 432 के लास्ट में ना तो 0 दिया है ना 5 दिया है, उसकी जगह तो 2 दे रखा है, इसीलिए ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से। बस इतना ध्यान रखना है। ये बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी रूल है 5 का, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं थी, बहुत सिंपल था। नहीं समझ में आएगा तो मैं कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है ना। और दूसरे डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उनके वीडियोस
पोस्ट किए उन सबकी लिंक नीचे दी हुई है, उनको चेक जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, 6 का डिविजिबिलिटी रूल तभी बन पाएगा जब 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता होगा। तो अगर ये पता नहीं है कि 2 और 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखना, उसकी लिंक नीचे दी हुई एकदम लास्ट में चेक करना, डिस्क्रिप्शन के वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 3। क्योंकि 6 का अपना खुद का ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, हम क्या करते हैं, हम 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर चेक करते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब कैसे ये चेक करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं 2340, जैसे एक ये नंबर ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये दिया हुआ जो नंबर है ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, 6 से। तो मैंने क्या कहा कि 6 का अपना कोई रूल है नहीं, वो 2 और 3 के जरिए हम चेक करते हैं कि ये दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो रूल यही है कि क्या करना है, सबसे पहले इस दिए हुए नंबर को 2 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है ना, कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर डिवाइड हो गया तो फिर 3 से करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे कि ये दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले 2 का रूल लगाते हैं। 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल यही कहता है कि दिए हुए नंबर के लास्ट में जो डिजिट होता है, यानी वंस प्लेस का जो डिजिट होता है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई डिजिट हो तो दिया हुआ नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लास्ट में 0 ही तो दिया है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 से तो ये डिविजिबल है। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो 3 का रूल लगाना है। ठीक है ना, अगर 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो ओवरऑल हम ये मानेंगे कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। 3 से डिवाइड करके देखने की फिर कोई जरूरत नहीं है, या फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि अब ये 2 से फिलहाल डिवाइड हो रहा है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने चेक कर लिया कि हाँ ये डिविजिबल है। अब 3 का लगाते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो दिए हुए नंबर होते हैं उन सबकी डिजिट्स को पहले प्लस करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया ना 2 प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे 4, 0 को 9 प्लस करें तो ठीक है। तो 3 2 5 4 9, ये आ गया 9। अब इनको प्लस करने के बाद जो ये 9 आया है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो हाँ, 3 3 9 होता है, ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा बड़ा जो दिया हुआ नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और यही सेम नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना कि 6 का जब भी डिविजिबिलिटी रूल दिया हो किसी भी नंबर पे चेक करने के लिए, तो हम 2 से चेक करते हैं फिर 3 से चेक करते हैं। कंडीशन यही है कि 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो गया पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो, कंपलसरी है। किसी एक से डिवाइड हुआ तो उसे नहीं माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 3 4 0 जो है इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये सच में डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल ही लगाया है। ठीक है, तो हम डिवाइड करके इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 6 3 जा 18, इसको कर लेते हैं माइनस, 8 5 होते हैं 13, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट उतर जाएगा कितना 54, और 6 9 जा होता है कितना 54 होता है। लास्ट में जो 0 बचा है इसको यहाँ लगा देते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो दिया हुआ नंबर है ये पूरी पूरी बार में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब ये 6 से डिवाइड हो गया, तो 6 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब जो ऊपर दिए हुए रूल्स हैं वो बिल्कुल अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड होते हैं इसीलिए दिए गए हैं, इसीलिए पढ़ना है इनको। क्लियर है ना, तो सिंपल सा यही रूल है। 2 और 3 का रूल नहीं देखा है इसमें, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया है, तो नीचे इसकी लिंक दी हुई है दोनों की, वहां जरूर चेक कर लेना। तो 6 का रूल बन जाएगा आराम से, क्योंकि 6 का अपना खुद का ऐसे कोई रूल है नहीं, ये 2 और 3 के जरिए ही चेक किया जाता है। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर दोनों में से किसी एक से ही डिवाइड हुआ, दूसरे से नहीं डिवाइड हुआ, तो ओवरऑल वो डिवाइड नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। ऐसी कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, 6 से
तो सबसे पहले 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करना है, पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में 2 दिया हुआ है, मतलब वंस प्लेस पे 2 दे रखा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा ये। 3 का रूल लगाते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, सारे डिजिट्स को प्लस कर लो, जो आंसर है उसको डिवाइड करो, वो डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्लस करते हैं, 1 और 4 करेंगे तो 5, 5 5 10 और 10 2 करेंगे तो 12। 12 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे लास्ट में 1 दिया होता तो फिर ये डिवाइड नहीं होता, ये 2 से डिवाइड भी नहीं होता और ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। क्लियर है ना। तो ये रूल है, 2 और 3 के रूल्स जरूर देख लेना। 6 का यही रूल होता है, 2 और 3 के जरिए चेक किया जाता है कि दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ये सिर्फ कंसेप्ट ओवरव्यू था, समझना था हमको कि डिविजिबल होता है कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है ना। देखो, एक चीज तो हमेशा याद रखना कि जो ये डिविजिबिलिटी रूल्स है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो सके, डायरेक्टली हम पता लगा सके कि दिया हुआ कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है ना, ताकि सारे नंबर से डिवाइड कर करके ना देखना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस वीडियो में हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ है और हमको पता करना है कि वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लेते हैं, जैसे ये एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है ना, ये इसको 0 हटा देते हैं, ये एक नंबर ले लिया। अब हमको ये पता करना है ये 234 जो है ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि दिए हुए नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा यानी यूनिट डिजिट, या फिर इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा हमें क्या करना रहता है, उसका डबल करते हैं। मतलब जैसे 4 दिया है तो 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8 होता है, ठीक है ना, इसका कर दिया हमने डबल। अब इसका डबल करने के बाद क्या करते हैं कि आगे के जितने भी डिजिट्स बच जाते हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास बच गया है कितना 23, ठीक है ना, जितने भी आगे के डिजिट बच जाएंगे उन सब में से माइनस करना है इस 8 को। क्लियर है, क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी दिया हुआ नंबर है, ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं हम, तो जो भी दिया हुआ नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है, उसका डबल करना है, ठीक है। डबल करने के बाद उस लास्ट डिजिट को छोड़कर आगे जितनी भी डिजिट्स बच जाएंगी उन सब में से इस डबल वाले को माइनस कर देना है। तो इस केस में 4 का डबल किया तो 8 हो गया, ठीक है ना, और आगे बचा है कितना, 23 बचा है। तो 23 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है ना, 8 5 13 यानी 23 होता है, तो 15 आएगा। अब ये जो माइनस करके 15 आया है इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या फिर क्या ये 7 की टेबल में आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 15 जो है ये 7 की टेबल में नहीं आता है, तो क्योंकि 15 7 की टेबल में नहीं आता है इसीलिए 234 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये इसका रूल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शायद हो सकता है इसलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 136 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। रूल क्या कहता है, रूल ये बोलता है कि जो भी दिया हुआ नंबर है, ठीक है ना, 7 से जब चेक करना है तो जो भी दिया हुआ नंबर है उसकी यूनिट डिजिट जो है उसका डबल करना है। मतलब 6 मल्टीप्लाई 2 कर लो तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा, ठीक है ना, डबल कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि बचा हुआ जो आगे का नंबर है, जैसे कि यहाँ 13 है, उसमें से माइनस करना है इस डबल किए गए नंबर को, ठीक है ना। तो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जो 1 आ रहा है इसे हमें चेक करना पड़ता है कि ये 7 से डिवाइड होता है क्या। तो 1 तो यार 7 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो क्योंकि 1 7 से डिवाइड नहीं होता है इसीलिए 136 भी 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके रूल में एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे 1 आया है माइनस करके, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। कंडीशन ये रहती है कि ये जो माइनस करके आंसर आ रहा है यहाँ पे या तो ऐसा नंबर आ जाए जो कि 7 से डिवाइड हो जाए या फिर इन दोनों को माइनस करके 0 आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ जाए, 1 की जगह अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब जो भी दिया हुआ नंबर रहता वो 7 से डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते हैं क्या पता ये शायद डिवाइड हो जाए, जैसे कि ये ले लेते हैं कुछ, ठीक है ना।
तो रूल क्या कहता है? रूल यही बोलता है कि जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करो, जैसे कि 3 का डबल करेगा तो 3 2 जा होता है कितना, 6। और आगे ये जितने भी नंबर बच गए हैं इनमें से हमें माइनस करना पड़ता है इस डबल नंबर को। तो 54 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? ये आएगा हमारा 48 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये 48, देखो अगर यहाँ 48 की जगह 0 आ जाता तो ये डिवाइड हो जाना था, ठीक है ना, पूरा 543 जो है डिवाइड हो जाना था अगर यहाँ 0 आ जाता तो। पर 0 नहीं आया है, इसीलिए हम चेक करेंगे कि ये जो 48 आया है क्या ये 7 से डिवाइड होता है। तो नहीं, 48 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 453 भी 7 से डिवाइड नहीं होने वाला है। यही इसका रूल होता है, ठीक है ना। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि जो भी दिया हुआ नंबर है उसकी यूनिट डिजिट का डबल कर दो और उस यूनिट डिजिट को छोड़कर आगे जितने भी डिजिट्स बच जाएंगी उन सब में से उस डबल किए हुए नंबर को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो फिर पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर 0 भी आ जाता है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। पर अगर ऐसा नंबर आ जाए जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता है माइनस करने के बाद, तो हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी डिवाइड नहीं होने वाला है, और ये चीज वर्क करती है, ठीक है ना। तो मुझे जहां तक लगता है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को एक बार फिर से वापस से 2 3 बार देखना तो क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उनकी वीडियोस भी मैंने बनाया हुआ है, उनकी लिंक नीचे दी हुई है, उसको भी चेक कर लेना। और स्टडी मटेरियल जितने भी है उन सबकी लिंक भी नीचे दी है, उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर दिया है, हम लोग एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे रैंडम से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 3421 ये एक नंबर ले लिया हमने, है ना। अब हमको पता करना है कि ये जो 3421 है क्या ये 8 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे इसका रूल लगाना पड़ेगा। दो तरीके, या तो इसको पूरा हम 8 से डिवाइड करके देख लें कि डिवाइड होता है या नहीं, या फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा दे, ठीक है ना, उससे चेक कर लेंगे, आसानी पड़ेगी। तो देखो अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों बिल्कुल ही मैचिंग मैचिंग है, या ये कह लो कि सेम सेम है, लगभग लगभग सेम है, बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो उसकी लिंक नीचे दी हुई है, उसको जरूर चेक कर लेना। 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। जैसे कि ये नंबर दिया है, हमें पता करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि दिए हुए नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट ध्यान रखना, 100 प्लेस तक, 1 से लेकर 100 प्लेस तक की जो 3 डिजिट्स हैं, अगर वो तीनों की तीनों जीरो हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर वो तीनों की तीनों जीरो हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर लास्ट के तीनों डिजिट जो है वो जीरो नहीं दिए हुए हैं, जैसा कि ये नंबर हमने लिया है इसमें जीरो तो दिया ही नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है, तीनों जीरो होने चाहिए तो कह सकते हैं हम क्या 8 से डिवाइड है। पर अगर तीनों जीरो नहीं दिया हुआ है तो ये जो 421 है इसको उठाकर 8 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना। इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर ही फिलहाल छोटा है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम पूरे को ही डिवाइड कर दें, ठीक है। जबकि अगर बड़े नंबर आएंगे, लाखों में अगर नंबर आएंगे या करोड़ों में नंबर अगर दे दिया होगा तो वहां पे फिर हमें ये 3 डिजिट ही डिवाइड करना पड़ेगा, और जरूरी भी यही है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी यही बोलता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है, ठीक है। इसको कर लेते हैं माइनस, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे उतार लेते हैं कितना, हम 1 उतार लेते हैं। 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा माइनस करके 5 आएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो रिमाइंडर जो है वो 5 बच रहा है, रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब ये 421 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3421 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। सिंपल सी चीज है। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, इसमें इस बार थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना।
जैसे ये एक नंबर ले लिया बड़ा सा, अब इस केस में थोड़ी ना हम पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करके देखेंगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ठीक है, क्या कि ये जो 258 दिया है इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड हो पा रहा है। तो 8 3 जा 24, ठीक है ना, 8 3 जा हो जाएगा कितना 24, माइनस कर लो यहाँ कितना बचेगा 1, नेक्स्ट उतार लो 8, और 8 2 जा हो जाएगा यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो 258 जो है ये 8 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट ही 8 से डिवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर दिया है ये भी 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। इस चीज का ध्यान हमको रखना है, ठीक है ना। रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि दिए हुए नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है ना, दिए हुए नंबर की अगर लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो अगर 0 होंगी तो पूरा के पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर लास्ट के तीनों डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है ना, उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तब भी पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यार ये तो हमने बड़े बड़े नंबर ले लिए, अगर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर 16 दिया है तो क्या 16 8 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ यार 16 8 से डिवाइड होता है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो। क्यों, क्योंकि इतना टेबल तो हम लोग को याद ही रहता है कि 8 2 जा 16 होता है, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, उनकी जरूरत वहां पड़ती है जब बहुत बड़े नंबर हमको दे दिए जाते हैं पता करने के लिए, ठीक है ना, वहां डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में चाहे तो हम डिविजिबिलिटी रूल सेम वही लगा सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, सामने कुछ नहीं है 0 लिख दो, 0 1 से कर लो डिवाइड, हो जाएगा डिवाइड। तो 8 से ये नंबर डिवाइड होता ही है, पर यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर छोटा सा, इतनी टेबल तो हमको याद रहती ही है, ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बड़े नंबर्स में ही लगाए जाते हैं, इस चीज का ध्यान जरूर रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि हाँ लास्ट के 3 डिजिट, 16 में तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। अब इतनी तो टेबल याद ही है ना हमको कि हमको पता है 16 आता है, नहीं भी याद है तो क्या है, सामने 0 लगा दो, हो गया ना 3 डिजिट, कर लो उसको सॉल्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बात बराबर ही होगी। क्लियर है, एक चीज ये हो गई। अब क्या करते हैं, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, अब इसमें भी हमें पता करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इन तीन में से 2 0 दिए हुए हैं, पर मैंने क्या बताया था कि 8 में तीनों के तीनों ही 0 होने कंपलसरी है, तभी वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ तो 2 ही 0 दे रखे हैं, इसीलिए हम पूरे पूरे 200 को क्या करते हैं 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, माइनस कर लो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, नेक्स्ट उतारो 0, और 8 5 जा होता है कितना, 8 5 जा होता है 40, इसको काटेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 200 जो है ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4200 जो है ये भी पूरा के पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर हमको ऐसा मिल गया जो कि 8 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। रूल बहुत सिंपल है। 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक किया होगा या पढ़ा होगा या पता होगा तो ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वहां पे 2 डिजिट्स लेते हैं लास्ट के, और यहाँ पे 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना, तो फिर से देख लेते हैं क्या चीज है। कोई भी दिए हुए नंबर की अगर लास्ट की तीनों डिजिट्स 0 0 0 होंगी, यानी तीनों 0 होंगी, तो ऑटोमेटिकली पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। या फिर लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, अगर वो 0 0 नहीं भी हैं, लेकिन तीनों के तीनों अगर डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाती हैं, तब भी पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, जिसके आगे लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिया हमने 5 और इसके पीछे 3 0 लगा देते हैं। इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 8 का मैंने बता दिया था कि हाँ देखो, तीन अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 0 होंगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देख लिया हमने, लास्ट के तीनों डिजिट 0 है ना, तो इसका मतलब 5000 जो है ये 8 से डिवाइड होना ही होना है। अगर इसको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, मतलब डिवाइड करके देख लेते हैं कि सच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है ना। तो 8 से करते हैं, 8 6 जा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 6 जा 48, यहाँ कितना बचेगा 2, नेक्स्ट उतार लो यहाँ पे 0, 8 2 जा हो जाएगा कितना 16, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस कर लो 4, और लास्ट उतरेगा यहाँ पे कितना
जीरो, और 8 फाइव जा होता है कितना 40, मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो बच रहा है। तो देखा हमने कि 5000 जो है वो डिवाइड हो गया है। और हमने तो ये चीज पहले ही बता दिया था सिर्फ इस लास्ट के 3 डिजिट्स को देखकर, क्यों, क्योंकि तीनों डिजिट जीरो थे, इसीलिए हमने देखकर ही बता दिया कि 5000 जो है वो 8 से डिवाइड होना ही होना है। क्लियर है ना? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है एक दूसरे से, फर्क बस इतना है कि उसमें 4 में जो है लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, जबकि 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं हर एक नंबर के, ठीक है, 2 4 3 6 जो भी है, उन सबकी लिंक नीचे दी है, उनको चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल जो है वो भी नीचे दिए हुए, क्विज जो है, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्विज जो है उनकी भी लिंक नीचे दी हुई है, उनको भी जरूर चेक कर लेना, नोट्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को फिर से देख लेना, बहुत सिंपल रूल है। उसके बाद भी क्लियर ना हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, ठीक है ना, कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है और हमको ये पता करना है कि वो दिया हुआ नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए एक डिविजिबिलिटी रूल हमको लगाना है, ठीक है ना। पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक चीज ये बता दूं कि देखो, अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि उसमें 3 से डिवाइड करना है, इसमें 9 से डिवाइड करना है, और सब कुछ सेम है। तो अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो उसकी लिंक नीचे दी है, उसको जरूर चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। और क्या करते हैं कि कोई भी एक रैंडम सा नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम हमेशा कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, वैसे इस बार भी हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 534 ले लिया हमने, ठीक है ना। ये 534 को हमें बताना है कि ये डिवाइड होगा 9 से कि नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है हमको। तो देखो, 3 का मैंने क्या बताया कि 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम होता है। तो जो 3 में रूल लगेगा 9 में भी वही रूल लगेगा। क्या करना है इसके अंदर, ये जितने, ये जो नंबर दिया है इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं इन सबको सबसे पहले तो हमें प्लस करना है, मतलब 5 प्लस 3 प्लस 4 करना है, ठीक है ना। कर लो प्लस, 5 3 8, 8 4 12। तो इनको प्लस करके कितना आया है, 12 आया है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि जो भी नंबर दिया होगा, अगर 3 का हो चाहे 9 का रूल हो, सेम रूल लगेगा। जितना भी जो भी नंबर दिया है उसमें जो भी डिजिट्स होंगी, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि उन सब डिजिट्स को प्लस कर लेना है। इस केस में हमने 5 प्लस 3 प्लस 4 किया, 5 3 8 4 12, तो 12 आंसर आया है। दूसरे स्टेप में हमको क्या देखना रहता है कि ये जो आंसर 12 आया हुआ है, क्या ये 9 से डिवाइड होता है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, या फिर क्या ये 12 9 की टेबल में आता है। तो अगर 9 की टेबल आती होगी तो सीधी सी बात है, हमको पता चल जाएगा कि 12 जो है ये 9 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है ना। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 होता है, 12 आता ही नहीं है। तो क्योंकि ये 12 जो है ये 9 की टेबल में नहीं आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 534 जो है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब ये रूल काम कर रहा है कि नहीं, ये मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो इसको जरूर डिवाइड करके देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठो और डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना। और चेक करो कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ले लिया हमने, ठीक है ना। हमको पता करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो स्टेप क्या बोलते हैं, 2 स्टेप हमको लगाने हैं। पहला स्टेप तो यही कि ये जितने भी जो नंबर दिया है इसमें जितनी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर लेना है। तो हम करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस कर लेते हैं 4। 2 1 3 3 6 4 10, कितना आ रहा है, इसको प्लस करके आ रहा है 10 आ रहा है। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये जो 10 आ रहा है इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी पूरी बार में। तो नहीं, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, 10 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है। तो क्योंकि 10 जो है ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है, इसीलिए 1 2 3 4 जो दिया है 1234 है ये, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं दिया है, 1234 दिया है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है। क्लियर है ना। हम क्या करते हैं ना कि एक एक नंबर और उठाते हैं, ऐसी कोई भी नंबर लेते हैं, ये नंबर ले लिया जैसे, ठीक है ना। इसमें भी जो है सेम वही रूल लगाते हैं, प्लस करके देखते हैं, 9 3 9 और 4, ठीक है ना। तो 9 3 12 और 12 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं।
तो यार हमको पता है कि 16 जो है ये भी 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि 394 जो है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है। पर अभी नेक्स्ट नंबर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो हम लेंगे ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले की जरा ये है, बस पीछे 2 और ले लो, मतलब 3942 पे रूल लगाते हैं, ठीक है ना। 3 मैंने बताया कि 3 जो है और 9 इनके रूल बिल्कुल सेम टू सेम है। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसकी लिंक जो है, उसके वीडियो की लिंक नीचे दी हुई है, उसको चेक कर लेना। अगर उसको चेक करोगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ 9 और 3 के जो रूल है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर 3 का रूल भी आता है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी आता ही आता है, समझ गए ना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें प्लस करते हैं, 3 प्लस 9 प्लस 4 और प्लस 2 कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 9 3 12 4 16 2 18 आ रहा है। और हमको पता है कि 18 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 9 2 से 18 होता है। तो क्योंकि ये 18 डिवाइड हो गया है इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3942 जो है ये भी पूरा के पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक बात देखो, मैंने सिर्फ इसमें डिविजिबिलिटी रूल बताया कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर ये वेरीफाई करना है कि जो ऊपर नंबर दिए थे वो डिवाइड हो रहे थे, जो नहीं डिवाइड हो रहे थे वो उनको कॉपी पेन से लेकर डिवाइड करके देख लेना, और ये वाला नंबर जो डिवाइड हुआ है इसको भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड करके देख लेना कि सच में डिवाइड हुआ है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। तो ये खुद से वेरीफाई कर लेना। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 जो है ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और जिसने 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है उसको तो ये बहुत आसान पड़ा होगा। उसके अलावा जो दूसरे नंबर्स हैं उनकी भी सबकी लिंक नीचे दी हुई है, उनको भी चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। और स्टडी मटेरियल जो है उनकी लिंक्स भी नीचे ही दी हुई है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जानते हैं हम लोग कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है ना। अभी तक जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं या किताब में जितने रूल्स दिए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, उनमें से सबसे आसान जो है वो 10 का ही डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है ना। तो सबसे आसान 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 1 0 3 4 2 ऐसा दिया हुआ है, एक नंबर दे रखा है कोई भी बड़ा सा, है ना। और हमको पता करना है कि ये जो भी नंबर दिया हुआ है क्या ये 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहला तरीका तो ये है कि इसको हम पूरा के पूरा 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ ही रहे हैं वही लगा देते हैं सीधे सीधे। तो देखो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि दिए हुए नंबर के लास्ट में, ठीक है, लास्ट से मतलब कि ये जो वंस प्लेस है, ठीक है ना, अगर वंस प्लेस की डिजिट 0 है तो दिया हुआ नंबर पूरा के पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट की डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट या यूनिट डिजिट भी इसको बोलते हैं, अगर वो 0 के अलावा कुछ और है तो फिर वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि ये जो दिया है 1 0 3 4 2 दे रखा है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये 10 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं दिया हुआ है। जबकि वहीं अगर इसको मैं 1 0 3 4 और 2 की जगह यहाँ 0 दिया होता तब ये पूरा का पूरा 10 से डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट में अगर यूनिट डिजिट पे अगर 0 दिया है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे अगर 0 दिया है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 0 के अलावा कुछ और दे रखा है तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि अगर 1500 ये दिया हुआ है, इसको पता करना है कि 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हाँ हो जाएगा। कैसे पता हमको, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये लास्ट जो यूनिट डिजिट दिया है यहाँ क्या दे रखा है, एक 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1500 जो है ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक रूल है ये 10 से चेक करने का, ठीक है। क्या देखा इसमें कि कोई भी दिए हुए नंबर का अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 0 के अलावा कुछ और होगा तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मुझे जहां तक लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं था ये। दूसरे नंबर्स के जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उनके वीडियो लिंक नीचे दी हुई है, उनको चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल्स भी नीचे दिए हुए हैं जिसमें क्विज प्लस नोट सब कुछ शामिल है, चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। इससे पहले जितने भी नंबर आते हैं 2 से लेकर 10 तक इंक्लूडिंग 7, उन सबके डिविजिबिलिटी रूल्स हमने देख लिए हैं और उन सबकी इंडिविजुअल
वीडियो लिंक्स जो है वो नीचे दिए, अगर नहीं देखा है तो उनको जरूर चेक कर लेना अगर ज़रूरत है तो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल की। जैसे कि कोई अगर नंबर हमें दिया है और हमको पता करना है कि जो दिया हुआ नंबर ठीक है ना, जैसे ये एक नंबर दे रखा है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है ना, ये अगर हमको पता करना है तो या तो इसको हम पूरा के पूरा 11 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिविजिबिलिटी रूल जो है वो लगा के चेक कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये थोड़ा सा शायद मुश्किल पड़ सकता है ना। हाँ, पर प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए या ये पता करने के लिए कि दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसके अंदर इवन और ऑड प्लेसेस के नंबर्स का एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान सुनना क्या करना है। देखो, ये जो 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस पे दिया है और 2 जो है ये सेकंड प्लेस पे है और ये जो 1 है ये थर्ड प्लेस पे है। यहाँ नीचे मैं प्लेस लिख देता हूँ, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 जो है ये एक ऑड नंबर होता है, ठीक है ना, ये एक ऑड नंबर होता है। और सेम वैसे ही 3 जो है ये भी एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला है ये दोनों के दोनों ऑड प्लेस पर हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो सामने वाला 1 है ये फर्स्ट प्लेस पे है और फर्स्ट जो है यानी 1 जो है वो एक ऑड नंबर होता है और ये लास्ट वाला 1 जो है वो एक थर्ड प्लेस पे है और 3 जो है ये भी एक ऑड नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 1 और जो 1 स्टार्टिंग में जो 1 दिया है वो और जो लास्ट में जो 1 दिया है वो दोनों के दोनों ऑड प्लेस पर ही है। तो हमें क्या करना रहता है कि जितने भी ऑड प्लेस पर नंबर आएंगे उन सबको ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा। ये हो गया ऑड प्लेस के एडिशन। उसके बाद जितने भी नंबर बच जाते हैं, जैसे इस 1 को कर दिया ऐड, इस 1 को कर दिया ऐड, जितने भी बच गए, जैसे कि यहाँ पे केवल 2 बचा है, इनको हमें ऐड करना पड़ता है। साथ में और कोई नंबर होता तो उसको यहाँ ऐड कर देते, पर फिलहाल यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 इक्वल 2 ही आएगा। ये हो गई दूसरी चीज, ठीक है ना। अब क्या करना रहता है इसमें कि अब ये जो एडिशन हमने किए हैं ये ऑड प्लेसेस है और ये इवन प्लेसेस के नंबर है, इनका जो एडिशन करके आंसर आया है इनको करना पड़ता है माइनस, ठीक है ना। अब बात ये है कि ऊपर चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, बड़े में से ही छोटा हमेशा माइनस करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ नीचे 4 आ गया और ऊपर 2 है तो 2 में से 4 नहीं माइनस करना है, 4 में से ही 2 माइनस होगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं इसको। तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 0 बचा है इसीलिए हम कह सकते हैं कि 121 जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। रूल क्या है, यही कि जो भी दिया हुआ नंबर है उनके जो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स है उनको ऐड करना है और जो बच गए नंबर्स, ठीक है ना, जितने भी डिजिट्स बच गए जो कि इवन प्लेस की ही होंगी उनको ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद उन दोनों को माइनस कर लो और माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 0 के अलावा 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33, 44, 55 इस तरह के कुछ नंबर आ जाते हैं, 66, 77, तब भी वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। पर 0 और इन नंबरों के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 12 आ जाए, 25, 36 ये सब कुछ आ जाए अगर माइनस करके, तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं और देखते हैं इसमें भी, जैसे कि हमने ले लिया 1111, ठीक है ना, ये एक नंबर ले लिया, इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं या फिर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो ऑड प्लेसेस है, मतलब पहला ले लिया एक छोड़ के, दूसरा और एक छोड़ दिया और जो बच गए हैं उनकी पेयर बना ली, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। और जो बच गए हैं 1 उनको प्लस कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो ये भी 2 आएगा। इसको अगर माइनस कर लेंगे तो आंसर बच रहा है 0, तो इसका मतलब ये है कि 1111 जो है ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसे नंबर थे जो कि 11 से डिवाइड हो ही रहे थे। अब कुछ अलग नंबर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ रैंडम से अलग नंबर लेते हैं, जैसे 2, 5, 6, 3, 8 ऐसा कुछ नंबर ले लिया है। इस तरह के दिए हुए नंबर जब रहेंगे तो कैसे करेंगे, सेम वही रूल लगाना है, पहला ले लो, फिर एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के तीसरा, ठीक है ना, एक एक छोड़ के ऐसे लेना है और जो बच गए उनको प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 प्लस 6 और प्लस 8 कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये जो 2 लिया है, 6 लिया है, 8 लिया है, ये तीनों के तीनों ऑड प्लेसेस पे हैं, ठीक है ना। 2 फर्स्ट पे है, 6 जो है वो
थर्ड प्लेस पे है और 8 जो है वो 5 प्लेस पे है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ही है, तो ऑड का एडिशन कर लेते हैं। तो 8 से 14 और 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और बचे कौन कौन है, 5 बचा है और 3 बचा है जो कि इवन प्लेसेस पे हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो 5 3 होता है कितना, 8। अब इनको करना है माइनस, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। तो मैंने क्या कहा था कि माइनस करके अगर 0 आ जाए तभी नंबर डिवाइड होगा, या फिर 0 के अलावा 11 22 33 ऐसा कुछ आ जाए तब जाके नंबर डिवाइड होगा। पर यहाँ तो हमारे पास 8 आ रहा है, तो क्योंकि 8 आ रहा है इसीलिए ये जो नंबर दिया हुआ है 25,000, ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। क्लियर है ना। ये है सिंपल सा इसका रूल, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्या करते हैं कि एक नंबर और ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे ये एक नंबर ले लिया, ठीक है ना, ये कोई रैंडम सा नंबर ले लिया। इसको भी पता करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। सेम वही रूल लगाएंगे, जो ऑड प्लेसेस के नंबर्स हैं, ठीक है ना, इनका एडिशन करेंगे, और जो इवन प्लेसेस के नंबर हैं उनका एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस उठा लेते हैं, 4 प्लस 6 और प्लस 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 से 14 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 आएगा। फिर उसके बाद जो बच गए इवन प्लेस वाले, ये 0 3 और ये 4, 0 को ना भी ऐड करें तो चलेगा, ठीक है ना। तो 3 और प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 आएगा। तो 18 में से अगर हम 17 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना, ये 11 बचेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 11 आ रहा है, मैंने बताया था कि 0 आ जाए तब भी डिवाइड हो जाएगा, या फिर 11 22 33 44 ऐसे भी नंबर आ जाए तब भी ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ माइनस करके 11 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 4,06,000 जो भी दिया हुआ है ये भी पूरा के पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर वेरीफाई करना है तो डिवाइड करके देख लेना इस नंबर को 11 से, ठीक है ना, नोट कर लो इसको और इसको डिवाइड करके देख लेना। तो यही था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या था कि यही, जो भी नंबर दिया होगा उसमें जो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स होंगी उनको ऐड करना है, जो इवन प्लेसेस की डिजिट्स होंगी उनको ऐड करना है, और माइनस करके अगर 0 बचता है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, या 0 के अलावा 11 22 33 66 ऐसे नंबर आते हैं तब भी डिवाइड हो जाएगा। पर इन दो कैटेगरीज को छोड़ के अगर कुछ और नंबर आ जाता है, जैसे 8 25 36 इस तरह के नंबर, तो पूरा का पूरा नंबर फिर डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो फिर वो शायद किसी और से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर जो है कई सारे नंबरों से डिवाइड हो सकता है, अलग अलग नंबर से अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल्स लगा सकता है दूसरे नंबर्स का। क्लियर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है समझ में आ ही गया होगा। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब नीचे दिया है, और 2 से लेकर 10 तक इंक्लूडिंग 7 के जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उनकी लिंक्स जो है इंडिविजुअली नीचे दी हुई है, उनको चेक कर लेना अगर ज़रूरत है तो, नहीं पता है तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।